चलो, टॉपिक क्या है? भारत के युद्ध। तो भारत ने मोटे मोटे कुछ युद्ध लड़े हैं जिनके बारे में बात करनी है। पहला एक बात करेंगे पाकिस्तान से, एक बात करेंगे हिंदुस्तान चीन से। हिंदुस्तान तो नहीं लड़ेगा। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1948। 1948 किसके लिए हुआ? कश्मीर के लिए। फिर 1964, 1971, 1999 और यहाँ पर हमने लड़ा 1962। तो भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी बार युद्ध हो चुके हैं? 4 बार। भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी बार युद्ध हो चुके हैं? 4 बार। पहला युद्ध हुआ था किसके लिए? तो कश्मीर। पहला युद्ध किसके लिए हुआ था? कश्मीर। तो कश्मीर की कहानी पहले स्टार्ट करते हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने सब लोगों को ऑप्शन दिया कि आप भारत में भी जा सकते हो, आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो और आप अलग देश भी बना सकते हो। तो सब कुछ तो सेटलमेंट हो गया था, बस 3 जगह रह गई थी। कितनी जगह रह गई थी? पहली रह गई थी हैदराबाद, दूसरी रह गई थी जूनागढ़ और तीसरा रह गया था कश्मीर। अब तीनों की कहानी बड़ी अलग अलग है। हैदराबाद में जो निजाम थे, निजाम ओवैस, उन्होंने ये मांग करी हम अलग देश बनाएंगे, हम अलग देश बनाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी भैया? हैदराबाद आते देश के बीच में। अब अगर तुम्हारा देश बनाओगे तो फिर तो पूरे देश के बीच में एक देश आ जाएगा, तो घबले वाली बात है। तो भारतीयों ने एक ऑपरेशन किया, इंडियन आर्मी ने, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत निजाम को युद्ध में हराया गया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ में क्या दिक्कत थी? जूनागढ़ का जो शासक था वो मुसलमान था। जूनागढ़ कहाँ पे आता है? गुजरात का एक छोटा सा शहर है जूनागढ़, है ना? तो कुछ यहाँ पे आता है। इसके इधर भी भारत था, इधर भी भारत था, बीच में आ रहा है जूनागढ़ भी। ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। अब घबलेबाजी क्या थी? अगर किसी देश के बीच में पाकिस्तान का भाग होगा तो फिर वो इस बात की भी डिमांड करेंगे रास्ता बनाने के लिए। तो ये बात तो तय थी कि भैया हम पाकिस्तान को तो नहीं देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया? वोट करवाया, क्योंकि ज्यादातर जनता हिंदू थी। तो ये भी कहाँ पे आ गया? भारत में आ गया। कश्मीर का मुद्दा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो, कश्मीर भारत के ना बाहरी हिस्से में पड़ता है। कश्मीर भारत के बाहरी हिस्से में पड़ता है। अगर ये अलग देश की भी मांग करते हैं, अगर ये अलग देश की भी मांग करते हैं तो भारत को कोई दिक्कत नहीं, तो अलग देश बनाओ, हमें क्या दिक्कत है भाई? तुम्हें तो पूरा ऑप्शन दिया है। तो इन्होंने क्या कहा? हम अलग देश बनाएंगे। जब ये बात पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान ने अगले ही साल इन पर अटैक कर दिया, पीओके लेने, वो कश्मीर लेने के लिए। ये बात जैसे उनको पता चला पाकिस्तान हमला के भागे भागे इंडियन आर्मी के पास है कि भैया आप बचा लो। अब उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा यार एक बात बताओ ना, तुमने हमारे साथ हो तो हम तो अपनी आर्मी क्यों दें? या तुम्हारे बीच में कोई संधि हुई है तो फिर हम तुम्हें आर्मी कैसे दे दें? तो उन्होंने बोला अरे संधिया बात की बात, तुम मेरे को बचा लो पहले। तो कह रहे देखो सीधी सी बात है, आप भारत में तो हम आपको बचा लेंगे। कह रहे अरे मैं आ जाऊंगा तुम बचा तो लो। कह रहे देखो यार, आजकल अपने भाई और बहन का नहीं पता, तुम तो फिर भी कश्मीर में हो। तो उन्होंने कहा काम करो, साइन करो। तो जितनी देर में वो कश्मीर से भारत आए, मतलब इधर आए साइन करने के लिए, इतनी देर में पाकिस्तान ने कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जो आज पीओके है उस पर उन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है। अब फिर इंडियन आर्मी पहुंची, उनको मारा वाला। तो यहाँ तक का जो हिस्सा था वो चला गया पाकिस्तान के पास और बाकी कश्मीर किसको मिल गया? भारत को। तो ये था 1948 की जंग। यहीं से पीओके का निर्माण हुआ। क्या हुआ? पीओके का निर्माण। तो याद रखो, जैसे ये कश्मीर है ना, ये क्या है? कश्मीर। तो कश्मीर में ये वाला हिस्सा जो पूरे कश्मीर का कितना प्रतिशत है? 30%। कितना प्रतिशत है? 30%। ये वर्तमान में किसके पास है? पाकिस्तान के पास। किसके पास है? किस युद्ध की वजह से है? 1948 की। किसकी वजह से? 1948 की युद्ध की वजह से। क्या नाम है जाएगा? पीओके। तो देखो, पहले तो ये वाली लाइन थी, इसका नाम था रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम था? रेड क्लिफ लाइन। लेकिन क्योंकि आप लाइन यहाँ बन गई तो इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। सुना होगा कहीं? पाकिस्तान ने एलओसी पे गोलीबारी करी, तो एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कितना % हिस्सा है पाकिस्तान के पास? 30%। क्या कहते हैं उस हिस्से को? पीओके। उस हिस्से को क्या कहते हैं? पीओके। कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? तो 1948 का युद्ध किसके साथ था? किसकी वजह से हुआ था? कश्मीर की वजह से। किससे लड़ा था? पाकिस्तान से। किससे लड़ा था? पाकिस्तान से। किसके लिए लड़ा था? कश्मीर के लिए। किसके लिए लड़ा था? कश्मीर के लिए। कितना % कश्मीर चला गया? 30%। क्या नाम है उस जगह का? पीओके। कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक के अंदर? तो 1948 की जंग हो गया। दूसरी जंग हुई 1964। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया युद्ध था, बहुत ही बढ़िया युद्ध। पाकिस्तान वालों ने सुबह सुबह पाकिस्तान वाले उठे, क्या आज क्या काम है? कहते कोई काम नहीं, चलो इंडिया हो गया। ठीक है। भारत में घुसना शुरू किया। बहुत अंदर तक पता है, भारत के अंदर घुसे। ठीक है। कहाँ पर घुसे? भारत के अंदर घुसे। ठीक है। किसके अंदर घुसे? भारत के अंदर।
अच्छे खासे एरिया में आ भी चुके थे, भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया, उल्टे मारा, मारते 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 कहाँ तक ले गए पता है? इस्लामाबाद, कराची, आधा पाकिस्तान भारत में। इतनी बढ़िया युद्ध, इतना सही, मजा ही आ गया, मतलब बिल्कुल ही ले गया अंदर। कह रहा है पीओके तो लिया था तुमने, लो हम कहाँ तक आए, इस्लामाबाद पूरी कैपिटल खींच दी। इतने अंदर घुसने के बाद क्या हुआ, अब पाकिस्तानी वाले वही होगी जो हर बार होता है उनका, डर गए। कहाँ पहुंचे? उस समय बहुत बड़ा देश हुआ करता था यूएसएसआर, जो आज रूस है, वो पहले यूएसएसआर था, और पहले बहुत बड़ा था, तो टूट गया है, छोटा सा रशिया रह गया, पहले बहुत बड़ा था, ठीक है। यूएसएसआर के बाद गए पाकिस्तान के उस समय जो आर्मी चीफ थे, वो गए यूएसएसआर, उन्होंने जाके कहा भाई अंदर तक घुस गया, क्या करें? कह रहे चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तो इन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने कॉल किया, अरे शास्त्री जी, पंडित जी कहाँ हो? दिल्ली बैठे हैं, हाँ अभी ताशकंद घूम रहे। तो यूएसएसआर के समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी बच्चों? ताशकंद। तो तुमने सुना होगा ताशकंद समझौता। ताशकंद ये पहुंचे, वहां पे पाकिस्तान के ऑलरेडी बैठे हुए थे, उनकी तेरी बेटी की जय हो रखी थी, ठीक है। ये पहुंचे लाल शास्त्री जी, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। 10 दिन तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, 10 दिन तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो 10वें दिन अचानक से ये डिसाइड हुआ कि दोनों सेनाएं अपने अपने बॉर्डर पर वापस हो गई, दोनों ही सेना अपने अपने बॉर्डर पे। लेकिन भारतीय इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हुए कि शास्त्री जी मान कैसे गए। और एक दुखदपूर्ण घटना और भी हुई कि जिस दिन ये समझौता हुआ 10वें दिन, उसके अगले ही दिन शास्त्री जी की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। बहुत अलग, मतलब एक सस्पिशियस डेथ हो गई, कारण पता ही नहीं चला आज तक। और जिन 2 लोगों को कारण पता हो सकता था, उनको भी भारत में किसी न किसी तरीके से मार दिया गया, ठीक है। एक को तो भूखा ही कर दिया था, वो बेचारा ना सोच पा रहा था, कुछ कर पा रहा था, और एक को ट्रक के नीचे लाके मार दिया गया, ठीक है। 2 ही लोग जाते थे उसके बारे में, उनको भी मार दिया गया। ऊपर मिला के लाल बहादुर शास्त्री जी ने बाद में एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, दोनों सेनाएं अपने अपने बॉर्डर पे वापस हो जाएंगी। फिर पाकिस्तान को अपना क्षेत्र सारा मिल गया और भारत तो अपने एरिया में वापस आ गया। लेकिन पीओके किसके पास ही रहा? पाकिस्तान के पास। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? सबसे इंटरेस्टिंग जंग कौन सी है बच्चों? 1971। 1971 बहुत बढ़िया जंग है, इतनी शानदार जंग दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखी। इसमें पता है 2 रिकॉर्ड भी बने। कितने रिकॉर्ड बने? 2 रिकॉर्ड बने। किसके लिए युद्ध था? याद रखना, इस युद्ध का नाम है बांग्लादेश युद्ध। कौन सा युद्ध है? बांग्लादेश का युद्ध। बहुत बढ़िया युद्ध है, मतलब इतना बढ़िया कि भारत का ना लेना एक ना देना था। देखो क्या हुआ था उस समय, मैप कुछ ऐसा दिखता था, मतलब ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, दोनों ही पाकिस्तान, ठीक है। इस वाले पाकिस्तान को आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले ये दोनों क्या थे? पाकिस्तान। यहाँ पर बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे, और मेनली बंगाली ही बोलते थे, और यहाँ पर उर्दू बोली जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब यही रहते थे, तो उर्दू को उन्होंने मेन भाषा बना दी, और यहाँ के लोगों की सुनना बंद कर दी। अब चुनाव हुए, तो अभी तक यहाँ पे आर्मी का शासन चल रहा था पाकिस्तान में। तो जो आर्मी के उस समय कमांडर थे, जो जनरल थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं। क्या नाम था उनके आर्मी कमांडर का? अयूब खान। क्या नाम था? अयूब खान। अयूब खान। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, चुनाव करवा लेता हूँ, मैं जीतूंगा। पर वो एक बात ये भूल गए कि पाकिस्तान में जो चुनाव में सीटें होती है, जैसे भारत में लोकसभा सीटें होती हैं, यहाँ पर सीटें कम है और यहाँ पर सीटें ज्यादा है। जब चुनाव हुआ तो यहाँ से जो खड़े हुए तुम्हारे मुजीबुर रहमान, कौन खड़े हुए? मुजीबुर रहमान। यहाँ से जनरल अयूब खान खड़े हुए, तो क्योंकि सीटें यहाँ पे ज्यादा है और लोगों ने कहा भाई अगर हम जीत गए तो शायद हमारे क्षेत्र में कुछ काम वाम अच्छा होगा, तो मुजीबुर रहमान को जिता दिया। अयूब खान हार गए। जब ये अब देखो, क्योंकि संसद तो सब यही है, तो मुजीबुर रहमान को यहाँ जाना पड़ेगा। जब मुजीबुर रहमान भाग गए चुनाव के बाद कि भाई शपथ लेकर प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अयूब खान ने इनको अरेस्ट कर लिया और कहा भाई कोई चुनाव नहीं है, पहले मैं ही था और मैं ही रहूंगा। तो कुल मिला के उसको रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब इस वजह से बंगाल में यहाँ पे शुरू होगी लड़ाई, अब हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। खूब झगड़ा हुआ। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी। बहुत उन्होंने उस समय बहुत पराक्रम और शौर्य काम किया कि उन्होंने बांग्लादेश को बचाने के लिए भारतीय सेना को लड़ाई लड़वाई पाकिस्तान से, ठीक है। बहुत पराक्रमी। इस बात पर अगर कहीं इंदिरा गांधी का इतिहास में कहीं 2 जगह वर्णन आए, तो एक जगह वर्णन इस बात में जरूर आएगा कि उन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। आज वही बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, ठीक है। आज हमारे वहाँ जो भी हमारे साथ लोगों के साथ हो रहा है, जो भी हिंदुस्तानियों के साथ हो रहा है, वो एक गलत टकराव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, अपनी भारतीय सेना को लगवा दिया। उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन महान इंसान थे? सैम मानेकशॉ। कौन थे? कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्मी के सेना सैम मानेकशॉ, 2 इतने महान हस्तियां एक साथ कि अगर ये दोनों मिल जाए भाई तो बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक हो जाएगा।
ठीक है। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से का युद्ध करना है, उन्होंने बोला किसके खिलाफ, कहे बांग्लादेश में, कहना नहीं। क्यों नहीं? ठंड के दिन थे, बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी इस समय, अगर बर्फ पिघलती तो पानी आ जाता, पानी आता तो नदियां आ जाती, नदियां आती तो रास्ता ब्लॉक होता। अभी युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। सैम मानेकशॉ ने कहा, इंदिरा गांधी मान गई, ठीक, जब तुम कहोगे तब उन्होंने एक डेट लिख के दी और उसी एग्जैक्ट डेट पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हमला किया। उसी दिन सारी भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की तरफ लग गई, युद्ध शुरू हुआ। भारत पे के पास सब एक युद्ध पोत हुआ करता है। युद्ध पोत का मतलब होता है एक ऐसा जहाज जो अपने अंदर पूरा का पूरा शहर लेके चल सकता है, उसके अंदर आप अपने हेलीकॉप्टर और जितने भी फाइटर जेट सब रख सकते हो। उस समय हमारे पास युद्ध पोत हुआ करता था INS विक्रांत। INS, ये बजाज की जितनी भी विक्रांत बाइकें निकली हैं ये सारी उसी के मलबे से बनाई गई है। जब उसको छोड़ा गया ना तो उसका जितना भी लोहे वाला सामान था उससे ही बाइकें बनाई गई, ठीक है। तो विक्रांत ने पाकिस्तान को यहाँ से बंद कर दिया, लगा रहे हो, यहाँ से पाकिस्तान का रास्ता बंद कर दिया। इतनी ज्यादा तेल की किल्लत हो गई थी पाकिस्तान में क्योंकि सारा ट्रेड यहीं से हो रहा है और यहाँ विक्रांत खड़ा हुआ है, तुम आगे जा ही नहीं सकते, तुम आगे जाओगे विक्रांत मार देगा। तो विक्रांत यहाँ पे खड़ा हो गया, पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुटनों पे आगे खड़ा कर दिया कि वो बांग्लादेश में कुछ नहीं करता है। और रिकॉर्ड है 93,000 सैनिक, कितने हजार सैनिक, सैनिकों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया। क्या किया? सरेंडर समझते हो, जो पुलिस चोर वोर आके खड़ा कर देते हाथ अपने, भाई हमसे नहीं हो रहा। 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये आज भी। इतना बड़ा सरेंडर आज तक किसी आदमी ने नहीं किया। 93,000 सैनिक अपने घुटनों पे बैठे हुए थे सेना के सामने और अपनी हार मान चुके थे। बांग्लादेश को क्या मिल गई बच्चों? आजादी मिल गई। और ये युद्ध यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमारे जो पाकिस्तान वाले थे ना, ये तो देखो शुरुआत से दूसरों के टुकड़ों पे पड़ गए, पहले अमेरिका, फिर चाइना और फिर अमेरिका के पास पहुंच गए। तो उस समय ये किसके अंडर में रहा करते थे? अमेरिका के अंडर में। तो उन्होंने अमेरिका से कहा, देखो भारत ऐसे करता है। अमेरिका ने भारत को पहले तो चेतावनी दी इंदिरा गांधी को। अब सोचो इंदिरा गांधी कितनी उस समय कितनी समझदार और ताकतवर रही होगी। अमेरिका की धमकी के बाद भी, तो अमेरिका मतलब उस समय दुनिया का एक राजा है, भारत को ये कह रहा है कि या तो तुम युद्ध रोक दो नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अमेरिका ने अपने 7 सबसे बड़े जहाज भेजे। क्या भेजे? 7 सबसे बड़े, इसको 7वां बेड़ा कहते हैं। कौन सा बेड़ा कहते हैं? 7वां बेड़ा, मतलब 7 सबसे बड़े जहाज भेजे। उसके अंदर कितने न्यूक्लियर बम? 150। कितने न्यूक्लियर बम? 150। जरूरत पड़ी तो चला भी देगी। 150 न्यूक्लियर बम। इंदिरा गांधी ने उस समय कॉल किया रूस को। किसको कॉल किया? रशिया। देखो भाई काट हो गया। रशिया ने अपना भेजा, अपने विमान भेजे और अपना 22वां बेड़ा खड़ा कर दिया। कौन सा बेड़ा खड़ा किया? कितने लेके आए थे जहाज? कितने भेज दिए? 22। अब बताओ क्या करोगे? 22वां बेड़ा मतलब USSR के सबसे बड़े 22 जहाज। जैसे अब क्योंकि USSR हमारे यहाँ से पास है, USA दूर है, तो ये पहले आ गए और ये खड़े हो गए। जैसे ही USA आया ये रुक गया, सामने 22वां बेड़ा खड़ा। इनने उनको रेडियो से सिग्नल भेजा कि भाई देखो हमारा मानना है तुम नीचे मत कूदो, हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आए। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आए? 150। वैसे सारे वाले रेडियो पे रिपीट में बोलते हैं। देखो भाई जल्दबाजी में निकले रात के समय, गिन नहीं पाए, जितने गिने हैं वो 200 है, बाकी जो गिने नहीं है वो अलग बात। जो गिने हैं वो कितने हैं? 200। जो गिने नहीं है वो तो पता नहीं कितने पड़े हैं। तो अगर बात हुई तो देख लेंगे, ठीक है। याद रखना ये जो समय है ना शीतकाल युद्ध का समय। शीतकाल युद्ध का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में इस तरीके से लड़े कि वो खुद तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोगों को मार दे। ये कैसे हो सकता है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका कर रहा है, USSR का समर्थन भारत कर रहा है। युद्ध किसके बीच में चल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान। पर लोग मार किसकी वजह से रहे हैं? USSR और रशिया, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं, लड़ तो हम लोग रहे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसे कोई स्कूल की बहुत बड़ी गैंग है, उसको किसी दूसरे गैंग से लड़ना है, खुद तो लड़ने नहीं जाएंगे, तो किसी की लड़ाई हुई दूसरे गैंग वाले से, वो जाके उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, हाँ भाई हम तेरे साथ हैं। तो लड़ाई तो वो तो उन दोनों लोगों की रही थी, बीच में गैंग हो गई। अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन की बात करते हैं। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा था। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जिसमें बहुत सारे देश हैं। USA गया यूक्रेन के पास, कह रहा भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू लड़, बिन फालतू में न लेना एक ना देना दो। यूक्रेन को अपने साथ लिया और जबरदस्ती लड़ने पहुंचे। और USA, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, ऐसे युद्ध करो। तो इसे क्या बोलते हैं? शीतकाल युद्ध। कैसा युद्ध बोलते हैं? शीतकाल। तो 150 हम लेकर के आए हैं, 200 हमने गिने हैं, जो नहीं गिने हैं वो रखे हुए हैं, बाकी हम देख लेंगे हिसाब किताब सारा। तो
सातवां बेड़ा वापस लौट गया, पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, भारतीय सेना जीत गई। ये वापस लौट गए, लेकिन अगले 35-40 दिन तक 22वां बेड़ा वहीं खड़ा था। इतने समय जब हो गए तो इंदिरा गांधी सिंह वैसा उन्होंने कॉल किया कि देखो मैडम जी, आपका सारा काम होगा तो भेज दो, हमारे भी है। क्या पता चला यूएसए तुमसे निकल के हमारे पे आगे खड़ा हो जाए। तो उन्होंने अपना 22वां बेड़ा हटाया। 30-45 दिन बाद जब पूरा युद्ध सब शांत हुआ तो पाकिस्तान से ये युद्ध भी हम जीत गए। तो पाकिस्तान से 48 का जीता, 64 का जीता, 71 का जीता। तुमने वो मूवी देखी है गदर 2? गदर 2 में जब उसका लड़का जाता है, जब पाकिस्तानी सेना वालों से पूछता है कि बताओ काफिर क्या कहते हैं हमारे बारे में, तो क्या कहते हैं? 48 में पीटा, 64 में पीटा, 71 में पीटा, और अगर आगे युद्ध होगा तो फिर मारेंगे। तो ये 48 का युद्ध भारतीयों ने पाकिस्तान को मारा, 64 में मारा, 71 में मारा, अब किस में मारा? 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत का जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी नहीं। ये वो इंसान था जिस पर खुद पे तो बीवी बच्चे थे नहीं और इसको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता था। ये है, हाँ, दूसरों के बीवी में तो फर्क नहीं पड़ता था। आज जो आप कहते हैं ना मोदी योगी के बारे में, आज क्या मोदी योगी के बारे में हम क्या कहते हैं कि इनकी पत्नी यानी इनके बच्चे नहीं है, इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। इनकी शादी हुई थी। ठीक है, क्या बोला? मोदी और योगी को क्या बोलते हैं? इनकी कोई टेंशन नहीं है। सेम उससे अटल बिहारी वाजपेयी की बचपन में प्यार हुआ था कॉलेज में, उनकी शादी किसी और से हो गई। ये भाई साहब को, ये भाई साहब को, ठीक है क्या? स्टॉप कर दो, ज़्यादा लंबी हो रही है।